तुम ही ने तो कहा था कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचती हूँ? इसकी एक गोली ने हमारी जिंदगियां बदल दी, हमें एक दूसरे का दुश्मन कर दिया सारी उम्र के लिए। जो भी कुछ हुआ वो उसकी अपनी बहन आसमा की वजह से हुआ, उसी का सारा खेल रचाया हुआ है। मैं अपनी बहन के बारे में ऐसी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। माजी में जिसने भी वो साजिश रची, माँ बीना, अस्मा अपा, मुबीन भाई, इसकी सजा सिर्फ 2 लोगों ने काटी है, तुमने और कबीर। मस्त मलंग ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। रिया कबीर के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे स्टडी करनी है, मैं हमेशा से फ़ेल होती आई हूँ, बहुत टाइम हो चुका है कि मैं पास नहीं हुई, इस वजह से तुम मुझे पढ़ा दोगे। जिस पर कबीर कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा, लेकिन मैं वहाँ आना होगा जहाँ पर मैं तुम्हें बुलाऊँगा। और वो उसको अपने बचपन की जगह पर बुलाता है, उसी झूले पर जहाँ पर ये दोनों इकट्ठे आकर बैठा करते थे और उसी बेंच पर। उसके बाद दोनों में आपस में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है। पहले तो कबीर उससे अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है, लेकिन बाद में आपस में दोनों की उस बात पे आ जाती है कि मेरे फादर को तुमने कत्ल किया। जिस पर कबीर खान कहता है कि नहीं, मेरे हाथों से गोली चली थी और वो भी तुम लोगों को नहीं पता कि गलती तुम्हारी बहन की ही थी। तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता इस बात का रियलाइज़ हो जाएगा, कभी सोचना कि गलती किसकी थी। मैं अपने किए की सज़ा भुगत चुका हूँ, बहुत साल अपने घर से दूर रह चुका हूँ, जो गलती मैंने की भी नहीं उसकी भी सज़ा भुगत चुका हूँ, और इस वजह से तुम सोचना कभी तुम्हें मैं सच्चा लगूंगा। ये सब कुछ तुम्हारी बहन की वजह से हुआ, सारी कसूरवार तुम्हारी बहन आसमा थी। जिस पर रिया बिल्कुल भी नहीं एग्री हो रही थी। वो अपने दोस्त को भी कहती है कि मैं किसी के अपनी बहन के बारे में किसी से ऐसी बकवास नहीं सुन सकती जैसी कि कबीर ने की है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहन ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब कि सच्चाई यही है। उसकी दोस्त भी उसे समझाती है कि सारा किया धरा शायद तुम्हारी बहन का ही है और तुम्हारा ही नुकसान हुआ है सिर्फ।